सुहाना मौसम है, सुनहरा अवसर है, कोई ना कोई पूर्व जन्मों का पुण्य है। हम यहाँ उपस्थित हैं, ये कोई ना कोई पूर्व जन्मों के कर्मों का असर है। बिना पुण्य के यहाँ नहीं पहुंचते। और जितनी देर से हम यहाँ बैठे हैं, 40 मिनट से हम यहाँ बैठे हैं, और इतने में हमारे ऊपर से 20 मेट्रो ट्रेन निकल गई। अभी फिर आई, और 20 मेट्रो निकल जाने के बाद भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। कारण क्या? बिल्कुल उसकी पटरी के नीचे बैठे हैं, उसका ब्रिज ऊपर से गया है। और धर्म ध्यान जिनको करना है, मुनि का प्रवचन जिनको सुनना है, कहीं जगह ना मिले तो वो ऐसी जगह पर भी बैठ करके जिनवाणी का पान कर लेते। इस देश में, इस शहर में आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जिनके पास बड़ा बड़ा हॉल है, लेकिन वो हॉल केवल शादी विवाह के काम आता है। ऐसे संतों का सत्संग नहीं हो पाता। और आपके पास बड़ा हॉल नहीं है, बड़ा दिल है। कहीं जगह ना मिली तो मेट्रो के पुल के नीचे ही से, लेकिन जिनवाणी का स्वाध्याय होगा, मुनिराज के प्रवचन होंगे, और 20 मेट्रो निकलने के बाद भी अपना किसी का बाल बाका नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ बताइए? क्यों नहीं हुआ? कारण है कि हमारी और उसके बीच में कुछ तो दूरी है। अगर कुछ दूरी से कोई भी मेट्रो निकल जाए, कोई भी गाड़ी निकल जाए, कोई भी रेल निकल जाए, पुल के नीचे हम हैं और पुल के ऊपर से कोई वाहन निकल जाए, तो हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। जिंदगी में है भी जिनेंद्र भगवान की भक्ति के पुल के नीचे रहिए। राग द्वेष के कितने भी खतरनाक वाहन निकल जाएंगे, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। कितने भी संकट आएंगे, कितने भी परेशानी आएंगी, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। सिर्फ अंतर किस चीज का होना चाहिए? हमारे और राग द्वेष मोह और संकटों के बीच में भगवान की भक्ति का पुल होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि सुबह हो कि शाम बोलो जय श्री। अरे बोलते ये भी नहीं बोलते हैं। सुबह हो कि शाम जय बोलो, क्या बोलेंगे? सुबह हो कि शाम बोलो जय सिया राम। अरे जय सिया राम भी हो सकता है, जय श्री राम भी हो सकता है, जय वर्धमान भी हो सकता है। यानी राम मर्यादा सिखाते हैं, महावीर मैत्री भाव सिखाते हैं। सीखने जैसा बहुत कुछ है तीर्थंकर भगवंतों से। इसलिए हम तीर्थंकर प्रभु की मंगल आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। सुबह सुबह से हम देख रहे हैं कई सारे लोग धोती दुपट्टा पहन के प्रभु का अभिषेक कर रहे हैं, भक्ति भाव से पूजा कर रहे हैं। सौभाग्यशाली हैं वे लोग जो सुबह सुबह उठ करके नाश्ता की बजाय, जो सुबह सुबह उठ करके नाश्ते की टेबल पर जाने की बजाय आस्था की टेबल पर अष्टद्रव्य की सामग्री लेकर के पहुंच जाते हैं। टेबल तो नाश्ता की भी लगती है और टेबल आस्था की भी लगती है। अंतर इतना होता है कि नाश्ते की टेबल पर जीभ में रस आता है और आस्था की टेबल पर जीवन में रस आता है। क्या चाहिए आपको? सीखिए और युवाओं को, अपने बच्चों को सिखाइए। कम से कम पंचाहनिका के इस अवसर पर एक दिन तो निकल गया, ये भी निकल जाएगा। धर्म लाभ लो, सम्मिलित हो।
इसलिए लोग आग्रह कर रहे थे कि भैया वृत्ति में भी आइए, आहार में भी आइए, सब जगह आइए, कहीं भी आइए, लेकिन सिस्टम से आइए, मर्यादा से आइए। हैं? हम तो देखते हैं पड़गाहन के बाद चौके का वो हाल होता है जो भारत और पाकिस्तान का होता है। वो बेचारा चौका वाला शुद्ध भारतवंशी बना रहता है, कुछ नहीं बोलता, और पाकिस्तानी घुसपैठ करते रहते हैं, सब घुसे जाते हैं। आधा कश्मीर पर कब्जा कर लिया, उसकी टेबल पर कब्जा कर लिया, आहार की थाली पर कब्जा कर लिया। बेचारा बाहर खड़ा खड़ा देख रहा है कि अब हमारा भी नंबर आएगा। अरे घुसपैठियों ने, हंस रहे हो, बुरा लगना चाहिए। आपका घर नहीं है क्या? अपने घर में शुद्ध भोजन नहीं बन सकता है क्या? वहां पड़गाहन नहीं हो सकता है? दूसरों के घर में धावा क्यों बोलते? और दूसरे लोग इतने कमजोर क्यों हैं कि किसी को बुलाते हैं? किसी की बहुत मर्जी है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, वो एक बार आए, वो चल सकता है। खुद का अपना परिवार है, घर में 3-4 लोग हैं, और फिर भी तुम्हारे यहाँ साधु का पड़गाहन नहीं हो रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता? अरे ये साधु वो साधु नहीं है कि उन्हें घर बुलाओगे तो आपको केसर से पांव छापना पड़ेंगे, 1,00,000-1.25 लाख का चेक भरना पड़ेगा, उनकी संस्था के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। ये वो साधु नहीं है कि आपसे आहार भी करेंगे और वस्त्र भी और सोना चांदी भी लेके जाएंगे। ये साधु वो साधु हैं कि अगर पड़गाहन किया, विधि का योग बन गया, तो तुम्हारे घर के अंदर पांव धरेंगे, और जैसे नंगे पांव जाएंगे, खड़े खड़े खाएंगे, और वैसे के वैसे ही बाहर निकल जाएंगे। और महिमा इतनी होती है मुनि राजाओं की, दुनिया में कोई ऐसा संप्रदाय बताइए कि जिनके भोजन के बाद बैंड बजते? कोई ऐसा संत बताइए, महंत बताइए कि जिसके खाने के बाद और लोग पंचाश्चर्य करते हों। दुनिया में केवल एक वीतराग निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि हैं कि 1 पैसा लेता नहीं, 2 पैसा देता नहीं, नंगे पांव आता है, नंगे पांव ही निकल जाता है, फिर भी जब आहार करके जाता है, जब पारना निर्दोष हो जाता है, तो इंसान तो ठीक, देवता लोग भी वाद्य बजाता है, देवलोक भी वाद्य बजाता है। अभी यहाँ तो दिख ही रहा, हमें जागृति में थे तो कुछ श्रावक बोलते थे यही सबसे अच्छी जगह है। जागृति वाले कौन कौन है? जागृति वाले जागे तो सही, लेकिन बाकी सो गए, फिर से थोड़े लोग जाग रहे हैं। तो वहां कह रहे थे कि ठीक है महाराज जी, सबसे अच्छा प्लेस यही है आपके लिए, तो इतनी गर्मी में जमेगा नहीं, थोड़ा सा ठीक है सूर्य नगर में थोड़ा सा स्पेस है, और फिर वो जो है विवेक विहार, वहां भी थोड़ा ठीक है, लेकिन बिहारी कॉलोनी में तो कुछ ना अंडरग्राउंड है और ना पास में एकदम पार्क है, ना तो गर्मी गर्मी है, संघ का क्या हाल होगा। हमने उनको कहा कि जब संघ वहां जाए तब देखना संघ का हाल होगा कि संघ निहाल होगा। हर बात का जवाब नहीं दे पाते हैं क्योंकि हमारा मुंह बंद रहता है, और हमारा मुंह बंद रहने में हम भलाई समझते हैं। जितना ज्यादा मौन रहता है, जितना ज्यादा चुप रहते हैं, उतना अच्छा रहता है, और कहीं बोलने का वक्त पड़ा तो बहुत नुकसान हो जाता है, बहुत एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो प्रवचन भी हम कम ही देने की कोशिश करते हैं कि थोड़े में ज्यादा समझना। होता था ना एक जमाना था जब पोस्ट कार्ड लिखते थे और चिट्ठी लिखते थे, पिताजी को नमस्कार, माताजी को प्रणाम, बड़े भाई को, छोटी बहन जी को, सबको इतना लिखने के बाद लिखेंगे आगे हाल ये है कि हमारे यहाँ पर अपरंच समाचार ये है, और फिर 2 लाइन लिखेंगे, और बाकी आप खुद समझदार हैं जी, आप समझ लेना, है ना। तो हम भी यही कोशिश करते हैं कि प्रवचन थोड़ा करें और बाद में आप खुद समझदार हैं, बाकी समझ लेना, तो भी श्रावकों को संतोष हो जाए, इसलिए 30-35 मिनट का उद्बोधन हो ही जाता है। सौभाग्य है कि तब से तपी हुई वाणी सुनने को मिले। तपस्वी सम्राट
सन्मति सागर जी गुरुदेव के बारे में आप सुन रहे थे, और हम पंडित जी से, टिकम चंद जी से कहेंगे घर गृहस्थी का जंजाल छोड़ो। जैसे आपकी इच्छा है, इच्छा इच्छा ना रह जाए, इच्छा इच्छा ना रह जाए, इच्छा दीक्षा बन जाए, ऐसी कोशिश करो। और एक बार निवृत्त होकर के फिर आप पूरा चरित्र लिखो, सबसे पहले तपस्वी सम्राट का, इसके बाद जो कोई आइकॉन, जो बड़े और अच्छे साधक हुए उनके लिखो, और आम जनता को पढ़ने दो कि एक तपस्वी कैसा निर्भय निडर साहसी होता है। भले ऐसी सभा लगो मत लगो, लेकिन जहां बैठ जाएं वहीं चौथा काल आ जाए। तपस्वी सम्राट के संस्मरण भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे समझने के पॉइंट्स हैं। कैसे मंगल अवसरों का लाभ लीजिए। केवल पड़गाहन करने से, केवल शुद्ध अन्न जल की व्यवस्था करने से चलता फिरता कल्प वृक्ष अगर आंगन में आ जाए तो इससे सस्ता सौदा और कौन सा हो सकता है, बताइए। हैं? आम की बात चल रही थी, आम रसीला, मीठा, पीला। पीले से ज्यादा अच्छा होता है गुलाबी गुलाबी वाला, जो एक तरफ से ज्यादा गुलाबी गुलाबी दिखता है ना, पीले से भी ज्यादा। अब ऐसे आम मिल रहे हैं, और आम वाले ने कहा कि भाई साहब आप तो कितने में लेना है ले जाइए। आपने कहा देख भाई, उसने कहा भाव आओ की मत, मेरे पास 5 किलो आम बचे हैं और मेरे को बस अभी मेट्रो पकड़ के अपने घर जाना है, आपको कितने में लेना है। आपने हिसाब लगाया कि एक तो बढ़िया वाले आम है, और कौन सी मियाँ, नहीं ये काम आ रहा है अभी बहुत, माने विदेश में 2.5 लाख रुपए की। हाँ, तो आपने पहचान लिया, तो ये तो ये वाला आम है। आपने खूब हिम्मत करके कहा कि मैं 100 रुपए दूंगा, क्योंकि आपकी जेब में लगभग इतना ही है, 100-200, मध्यम वर्ग के हैं हम, तो 100 रुपए दूंगा। उसने कहा ठीक, ले आप सारे आम लो, और उसको जल्दी जल्दी घर जाना था। उसने ऐसे महंगे वाले आम आपको 100 रुपए में दे दिए। आप घर जाके और एकदम देखो आज मैं क्या काम करके आया हैं। 100 रुपए में 5 किलो आम, वो भी बाजार में जिनका मोल कम से कम 1000 रुपए है, लेके आया हूं। घर वाले भी सब पीठ ठोकते हैं, बेटा ये आज पहली बार तुमने बढ़िया काम होता है नहीं। कभी कोई ऐसा अच्छा सौदा करके आ जाओ, कुछ कमाई करके आ जाओ, कुछ ऐसा लेके आ जाओ, तो घर वाले क्या, घर वाली तक खुश हो जाती है। जो कभी खुश ना हो, बात समझ में आ रही ना। आशय समझिए आप। आशय ये है कि कदाचित किसी निमित्त से हमको इतनी महंगी चीज अचानक से किसी कारणवश और हमको एकदम सस्ते में मिल गई, तो सौदा सस्ते का हुआ, लाभ का हुआ कि नुकसान का हुआ? बोलो बोलो जी पंडित जी, लाभ का हुआ, लाभ ही लाभ हुआ है। 100 रुपए किलो खरीदा था और 1000 रुपए किलो बेचा। ऐसे ही मुनि राजों की सेवा करने में जो शक्ति और धन व्यय होता है ना, कितना भी उसमें व्यय हो जाए, आखिर में सौदा फायदे का ही होता है। ये समझ में आए तो दूसरों को यहाँ घुसपैठ करने की कोई जरूरत। आप कहोगे घुसपैठिया कह रहे महाराज जी हमको। अच्छा अच्छा, क्या कहें बताइए, और कोई अच्छा सा शब्द है? बिचौलिया क्यों? अतिक्रमण कह सकते हैं। खैर अभी शब्दों पर मत जाएं, भाव समझना। अपन खुद कर सकते हैं तो प्रभु की पूजा, गुरु की सेवा, संतान का पालन खुद ही करना चाहिए, दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए।
खुद की शक्ति से, भक्ति से। अच्छा, कभी हम उस लायक नहीं बन पा रहे हैं, सारे साधन नहीं जुट पा रहे हैं, तो फिर कहीं भी जाकर के योग्य ढंग से अपनी भक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। समझना, भगवान की भक्ति से बात शुरू हुई और गुरु की सेवा तक पहुंच गए। सामायिक पाठ में 14 नंबर का श्लोक आया, कैसे हैं भगवान। लोक में तरह तरह के भगवान मान लिए गए हैं और सब अपने अपने भगवान को सच्चा मानते हैं। मूछ वाले भगवान भी मिलेंगे आपको, पूंछ वाले भगवान भी मिलेंगे, सिंह वाले भगवान भी मिल जाएंगे, दांत वाले भगवान भी मिल जाएंगे, एक आंख वाले मिलेंगे, 2 आंख वाले मिलेंगे, तो 3 आंख वाले भी। देख लीजिए आप, तलवार वाले मिलेंगे तो त्रिशूल वाले भी मिल जाएंगे, धनुष बाण मिलेंगे तो गदा वाले भी मिल जाएंगे। देश में कहीं कोई कमी नहीं है। और जब इतने तरह के माहौल मिलते हैं, इस तरह के लोग मिलते हैं, इतने तरह के देवता, इतने तरह के धर्म मिलते हैं, तो जो कोई धर्म की खोज में है वो जंजाल में पड़ जाता है। असली क्या, सच्चा क्या? बोलो बोलो। आप कहोगे महाराज जी चौराहे पर बैठ करके ऐसी बात मत करो। भाई हम ऐसी बात नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं कि प्रभु को पहचानो, प्रभु को पहचानो, प्रभु को जानो, प्रभु को मानो और खुद भी प्रभु बन जाओ। निसूदते यो भव दुख जालम। सुनाई पड़ रहा है आप लोगों को? आवाज गूंज रही है? सही है ना? बंद कर दें? आवाज पीछे वालों को भी बराबर सुनाई आ रही होगी और कुछ लोग घर से सुन रहे होंगे, और जरूरी नहीं है कि जैन श्रावक ही सुन रहे होंगे। मुनियों के प्रवचन तो जन जन में सुने जाते हैं, क्योंकि मुनि जन जन के कल्याण की बात करते हैं। अब यहाँ देखिए कैसी बड़ी बात कही है। निसूदते यो भव दुख जालम निरीक्षिते यो जगदंतरालम योऽन्तर्गतो योगी निरीक्षणीयः सा देव देवो हृदय ममास्ताम्। निसूदते यो भाव दुख जालम, जो भाव दुख के जाल को निसूदते। निसूदते मतलब क्या होता है जी? शशांक बोलो, क्लास चालू हो गई। निसूदते मतलब काट डालना, मिटा डालना, खत्म कर देना। निसूदते यो भाव दुख जालम, जो भाव दुख जाल को मिटा डाले हैं, जिनका अब संसार वर्धन रुक गया है। निसूदते यो भाव दुख जालम निरीक्षते यो जगदंतरालम, जो जगत के अंतराल को भी देखते हैं। परमात्मा सब जानता है, ऐसा कौन मानता है? परमात्मा सब जानता है, ऊपर वाला सब देख रहा है। ऊपर वाला सब देख रहा है। अभी तो मुश्किल हो गया, अगर हमको कहीं सामाजिक में बैठना है, हमको कहीं विश्राम करना है, तो हमें ऊपर देखना पड़ता है कि ऊपर वाला क्या क्या देख रहा है। समझ में आ रहा जी मणिंद्र जी? ऊपर वाला क्या क्या देख रहा है। हाँ, हम यहाँ बैठे हैं कि कहीं हम सामायिक के लिए बैठ रहे हैं, तो हमको एक बार इधर उधर देख लेना पड़ता है, तो ऊपर वाला क्या क्या देख रहा है। ऊपर वाले की नजर कहाँ पर है?
बताइए ऊपर वाले की नजर कहां पर है? ऊपर वाले की नजर सब जगह है, लेकिन उस ऊपर वाले की बात तो ठीक है, उस ऊपर वाले पर कई लोग बोल करके भी भरोसा नहीं करते। बोल तो लेते हैं कि ऊपर वाला है, भगवान जैसा करेगा वैसा होगा, और भगवान तो सबके साथ न्याय करता है, भगवान तो, लेकिन मौका पड़ता है तो खुद भी भिड़ जाता है। और जब भगवान करता है, भगवान करेगा तो भगवान करता है तो तुम क्यों लड़ता है? फिर तू शांत रहे, जो कर रहा है उसी को करने दे। हम जबरदस्ती बीच में करता धरता बन जाते हैं। आप शांत रहो भाई, करने वाला कोई और है, उसे करने दो। तो कई लोग हैं कि भगवान को मान करके भी नहीं मानते हैं। अरे भाई, जब तुम्हें पता है ऊपर वाला सब देख रहा है तो तुम किसी से दुश्मनी का बदला मत लो। क्यों? ऊपर वाला देख रहा है, अपने आप हिसाब किताब करेगा। उसमें तो आप कई लोग ऐसे हैं कि मानते हैं, हिसाब किताब कौन करता है? बिना स्याही पेन के कौन लिखता है? बिना डायरी के, मोबाइल में बिना टाइप किए कौन लिखता है? बताइए, आपको नहीं मालूम? ये अम्मा जी को मालूम है, बताइए। भगवान नहीं लिखते हैं, फिर कौन लिखता है? आप कौन से मोहल्ले में रहते हैं? इसी में रहते हैं? आप स्वाध्याय करते हैं? हाँ, ये स्वाध्याय करते हैं, इसलिए इन्हें ऐसा कहा। आप बताइए, बिना स्याही बिना पेन के कौन लिखता है? चलो, या तो आप लोग बहुत ज्यादा बुद्धिमान हैं कि कुछ नहीं बोल रहे हैं, या फिर आप लोग बहुत ज्यादा, ऐसा क्यों बोलते कि मूर्ख हैं? ऐसा नहीं, आप लोग प्रायः करके बुद्धिमान होंगे। बार बार मुनियों का संग मिलता है, स्वाध्याय में भी शब्द कान में पढ़ते हैं, और ये निश्चय होता है कि बिना स्याही बिना पेन के लिखने वाला है तो अपना ही कर्म है। सामान्यतः लोग कहेंगे भगवान लिखता है। भाई, भगवान क्यों लिखेगा? निषु देते हो भव दुख जालम, भगवान परिपूर्ण है, आनंदमय है, क्यों तुम्हारे जंजाल में पड़ेंगे? हैं? आप सुनते हो, दो लोग झगड़ा कर रहे थे, तीसरा उन्हें समझाने के लिए आया, बचाने के लिए आया। क्या हुआ? पुराना वाला जोक्स तो आपने सुना होगा कि एक आदमी कह रहा था कि चुप हो जा वरना मैं तेरे 3200 तोड़ दूंगा। और जो बीच में बचाने को आया था उसने कहा, भाई तू ऐसे कैसे बोलता है? शांत रहे, झगड़ा क्यों करता है? सामने वाला जो था कि अब तू भी चुप हो जा, नहीं तो मैं तेरे 64 ही तोड़ दूंगा। तो जो बीच में था उसने कहा कि इसका तो मेरे को समझ में आया कि 32 तोड़ देगा, मतलब 32 दांत होते हैं, लेकिन तेरी बात मेरे को समझ में नहीं आई। आप लोगों को समझ में आ गई ना? हाँ, ऐसे समझदार लोगों की जरूरत है हमारी प्रवचन सभा। 64 ही तोड़ दूंगा, बोले समझे नहीं, 32 इसके और 32 जो बीच बीच में बोल रहा ना। तो बताइए, जब यही दो लोगों का झगड़ा निपटाने वाले के साथ ये हाल होता है, तो अगर कोई सारे दुनिया का झगड़ा निपटाने के लिए तैयार हो जाए, उसका क्या हाल होगा? इसलिए भगवान हैं, वो ऐसे हैं, निषु देते यो भव दुख जालम, निरीक्षते यो जगदंतरालम, सब कुछ देखते हैं। देखना, ऊपर वाला सब देख रहा है, ऊपर वाला भगवान है, वो सब देख रहा है। इस पर भरोसा कम है, लेकिन आजकल ऊपर वाला क्या होता है जी? क्या होता है? सीसीटीवी। हाँ, ऊपर वाला सब देख रहा है।
और आज इंसान को उस ऊपर वाले की फिक्र कम है, इस ऊपर वाले की फिक्र नहीं है। जिनको फिक्र उनकी हालत खराब हो जाती है, पकड़े जाते हैं। भगवान ये तो बिगड़ भी जाएगा कैमरा तो, लेकिन भगवान बिगड़ते नहीं हैं, ऊपर वाले हैं, सब देख रहे हैं। और योगी निरीक्षणिया, यो अंतर्गतो योगी निरीक्षणिया, जो अंतर्गत स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं, जो योगीश्वरों के ध्यान के योग्य हैं, आज योग दिवस है। और हम आपसे कहते हैं कि इसे तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मना ही रहे हैं, लेकिन आदि योगी आदिनाथ ने आदि युग में अष्टांग योग की स्थापना की थी, ऐसा आदि पुराण में लिखा। और हमारे यहाँ पंच परमेष्ठी का नमस्कार तो अनादिकाल से है। बोले सुबह से उठो, 5 मुद्राएं करो, नमो अरिहंताड़म। आप लोग करते हो? नहीं करते हो? कौन करता है? आप करते। पंच परमेष्ठी की पंच मुद्रा, बहुत बढ़िया। बहुत सारे योग आसन हैं और अंत में जाएंगे ध्यान में, सामायिक समाधि में। तो योगियों के द्वारा जो निरीक्षणीय हैं और कैसे हैं, सकल जगत को जानते हैं। जो भाव दुख का विध्वंसक है, विश्व वेलों की जिसका ज्ञान, योगी जन के ध्यान गम वह, बसे हृदय में देव महान। कौन सा देव हमारे हृदय में बसे? बोलो, कौन सा देव हमारे हृदय में बसना चाहिए? इसकी गाँव थोड़ी कम करो ना, है ना? गाँव मतलब पीछे से इको बोलते उसको। अच्छा, तो ऐसे मंगलकारी प्रभु हमारे हृदय में बसे। क्यों बसे? हम खुद होनहार आत्मा हैं, तो कोई परमात्मा हमारे हृदय में क्यों बसे? वो इसलिए बसे, कोई हमारे साथ इसलिए रहे, कोई बड़ा व्यक्ति, कोई ज्ञानी पुरुष हमारे साथ इसलिए रहे, और तब तक रहे जब तक हम उसकी पूरी स्टाइल न सीख जाएं। राजनीति में कुछ ऐसे लोग हैं जो पहले अमुक मंत्री के ड्राइवर हुआ करते थे, और ड्राइवर धीरे 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 विधायक बना, और वो बाद में देखा कि सरकार में मंत्री भी बन गया है, मुख्यमंत्री बन गया। बताइए आप, कब तक? वो जब खुद मुख्यमंत्री बनना तो जिसकी ड्राइविंग करता था उसको एक तरफ रख दिया। नाम मत पूछिएगा, नहीं तो फसाद हो जाते। नाम मालूम है हमको। आप कहोगे महाराज जी को कैसे मालूम पड़ता है सब? क्यों जी? और किसको है नाम मालूम? नाम पर मत जाइए। इससे हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि भगवान हमारे हृदय में, हमारी आंखों में, हमारे मन में तब तक बसे, तब तक हम खुद भगवान बनने का मार्ग ना सीख जाएं। जब तक हम राग द्वेष मोह से मुक्त होने का तरीका ना सीख जाएं, तब तक प्रभु हमारे हृदय में बसे। चलिए, आज अपन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर